नमस्कार दोस्तों। और आज एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आज का ब्लॉग है, कोई भी आज टॉपिक रखा जाए कि मैं तो तैयार करता नहीं, मगर आज का ब्लॉग है इंसानी प्रवृत्ति जो क्षण क्षण पे बदल रही है, उसको कैसे समझा जाए और उससे कैसे सेफ रहा जाए। तो इंसानों के जो मुखड़े हैं वो कई टाइप के हैं और कई तरीके से बदलते रहते हैं। तो इसलिए इनसे कैसे बचा जाए और कैसे अच्छे और बुरों का पहचान किया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस इंसान को बहुत दिन से जानते हैं उसका भी प्रवृत्ति कब बदल जाए, कब किस लालच में आ जाए, शायद आपको नहीं पता चलेगा। मगर ये है, मेरा यही कहने का मतलब है कि कुछ भी हो, इंसानी प्रवृत्ति आपको उस हद तक गिरा सकती है जिस हद तक आप गिरना ना चाहोगे, और उस हद तक आपको एक इंसान प्रेम दे सकता है जितना आप कभी प्रेम पाए नहीं हो। तो जीवन में एक चीज़ ये सोचिए कि अच्छे और बुरे का पहचान ज़रूर करिए। आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ भी, और जिसके साथ नहीं रहे हो उसके साथ भी। अभी मेरठ में एक जो कांड हुआ, आप सोचिए कि किस तरीके के लोग हैं कि इतनी साल शादियां होने के बावजूद वो भी लव मैरिज उसके होने के बाद भी ऐसी चीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें प्रॉब्लम है आज के टाइम में। और दिक्कत इस बात का है कि लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको जान नहीं रहे हैं कि किस तरीके के लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, किस तरीके के लोग मेरे साथ हैं। आप अगर इतने टाइम रहने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप या तो उसको समझ नहीं पा रहे या तो उसको जान नहीं पा रहे, और फिर भी आप उसके साथ रह रहे हो। तो आप ऐसे लोगों से बहुत बच कर रहिए। बचने का मतलब ये है कि पहले इनको रीड करिए तब इनके साथ रहिए। और अगर आप उस आदमी को नहीं रीड कर पा रहे हो तो फिर उसके पास मत रहिए ना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी तबाह करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बी केयरफुल, और उनसे आप उतना ही मतलब रखिए जितना इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए जागरूकता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस धरती पे हैं और जिनको जितना प्रेम चाहिए उतना देना चाहिए और उनसे उतना लेना चाहिए। आप जब किसी आदमी को बिना सोचे समझे आप उस पर ट्रस्ट करते हो, और आप उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, और ये कब क्या घटना घट गया। तो भाई बी अवेयर प्लीज़। कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कभी लड़का भी ख़राब हो सकता है, लड़की भी ख़राब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचिए आप। ऐसी चीज़ें आ रही हैं जीवन में जो आपको बर्बाद करके रख देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में लोगों को सच्चाई नहीं पसंद है। अगर आप सच बोलोगे ना तो पीपल विल डोंट लाइक यू, और आप अगर अच्छा है तो लोग अच्छा ही मानेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो घटना घटित हो रही हैं समाज में, और होती भी रहेंगी आगे चल के। क्योंकि लोग पूरी तरीके से स्वार्थ हो गया है, उनका जीवन में उनका स्वार्थ से ही पूरा परिपूर्ण है, सेल्फिश।
तो आप ये देखो कि आपको कहाँ पे किससे बात करनी है, कहाँ पे कितना किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, कहाँ पे कितना अच्छा बोलना है, कितने अच्छे लोगों से मिलना है, कितने अच्छे लोगों से अपने रिश्ते जोड़ने हैं, ये सब आप तय कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो आदमी अभी आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अच्छा दिखे वो बाद में भी अच्छा दिखे। ठीक है, जो बंदे स्ट्रगल करके एक रोटी कम खा रहे हैं, बहुत लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं, उन्हीं के साथ आप रहिए, इसलिए कि अगर वो ईमानदार हैं तो, क्योंकि आपका जो जीवन चलेगा ना उन्हीं लोगों की वजह से चलेगा। और आप बहुत लग्जरियस लाइफ में जाएंगे या बहुत अमीर लोग साथ रहेंगे, उनके अगर विचार और व्यवहार अच्छे नहीं हैं तो सब आपको बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके से। तो मेरे हिसाब से वो काम उचित है जो काम आपको लगता है कि ये सच में उचित है। अदरवाइज़ ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं कि मिलने का जो दौर है, मिलने का जो मौका है, वो बस उतना ही करिए जितना इस दुनिया में सेफ्टी के साथ जीवन चल सके। आप अगर वो चीज़ कर रहे हो ना जो चीज़ लोगों को शोभा नहीं दे रही, तो शायद वो चीज़ें जीवन में आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप सोचिए और उसको उतना स्तर तक ले जाइए जहाँ तक वो लगे कि हाँ ठीक है, और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बदल जाएंगी। इसलिए भरोसा करिए और आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नीचे गिराने वाले या आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। तो दुनिया में आप आगे बढ़ना है ना, तो आप उन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाइए जो चीज़ें आपको बर्बाद करने के राह पे ले जाती। अच्छे लोगों की पहचान करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से रिश्ते जोड़िए और अच्छे लोगों के साथ ही प्यार से रहिए। व्यभिचारता मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी में व्यभिचारता करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिए जो चीज़ें अब इस दुनिया से, इन चीज़ों से एक प्रकार से आपके लिए नर्क है। तो नर्क बनाने वाली चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगी। और यही यहाँ तक कि आपको अगर ट्रस्ट आँख बंद करके ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करिए। क्योंकि ये मेरठ वाला केस जो है ना, बेचारा बताओ, अच्छा खासा पैसे वाला, अच्छा खासा कमाने वाला, अच्छा खासा एक जॉब में रहते हुए उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई। आखिर में क्या हुआ, उसको काट कर मार कर फेंक दिया गया। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए जिससे समाज को लगे कि हाँ ये चीज़ें हानि हैं। और मुश्किलात हालतों में भी ये हो रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप वो काम करिए जिससे लगे कि जीवन में सब कुछ है, और वो काम मत करिए कि जिसमें जीवन में अशांति फैल जाए और जीवन में आपको पीछे लोग खींचे और आप दुखी रहो। तो बस आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए, आगे बढ़िए और हर दिन नया करिए, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। और जिसके ऊपर भी भरोसा करना है, बहुत सोच समझ कर, बहुत ही आगे रख रखाव करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ है नहीं,
यही है तो सब है, ट्रस्ट है तो सब कुछ है, प्रेम है तो सब कुछ है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।